Welcome back my YouTube channel. Please like, share, subscribe please. Support my channel. हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट, यानी कि 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट। तो हमारी सबसे पहले जो लंबाई होगी वो होगी 16 इंच, और तीरा है हमारा 12 इंच, छाती है 38 इंच और कमर है 32 इंच। हम इस नाप के अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज का निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये अपना फैब्रिक रख लिया है, और जो मेरे फैब्रिक की लेंथ है वो रखूंगी मैं सबसे पहले 16 इंच। तो यहाँ से हम 16 इंच नाप लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 16 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। इसके बाद मैं रखूंगी तीरा। तो सबसे पहले जैसे कि तीरा है मेरा, तीरा रख लिया, और ये हम यहाँ से आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। ये मैंने यहाँ आधा इंच का मार्जिन रख लिया है। इससे क्या होगा कि हमारी सफाई आएगी, अच्छे से फिनिशिंग आएगी। इसके बाद मैं रखूंगी तीरा। तो तीरा है 12 इंच जैसे कि, तो सबसे पहले हमने तीरा लिया 6 इंच, और इसके बाद मैं रखूंगी चेस्ट। तो यहाँ तीरा लेते हुए आर्म होल्स रखूंगी मैं 6 इंच। इसके बाद रखनी है चेस्ट। जैसे कि चेस्ट है हमारी कितनी है 38, 38 का हमारा चौथाई भाग आएगा 9.5 इंच। यहाँ हमने 9.5 इंच रख लिया है। इसके बाद मैं रखूंगी कमर। कमर है मेरी 32, तो 32 का चौथाई भाग आएगा यहाँ 8 इंच, और 1 इंच मैं रखूंगी मार्जिन सिलाई के लिए, इस तरीके से। और हम यहाँ इन दोनों को मिला देते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ इसको मिला दिया है। अब हम रखेंगे सिलाई का मार्जिन। तो मेरी सिलाई का जो मार्जिन है मैंने यहाँ रख लिया है इसको 1.5 इंच। ये यहाँ सिलाई का मार्जिन रख लिया 1.5 इंच नीचे, और 1.5 इंच कमर में, यानी कि दोनों साइड 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब ये मैं इसको इससे मिला दूंगी। आप देख सकते हैं ये सब कुछ मिला दिया है। यहाँ मैं रखूंगी 1 इंच का गोलाई के लिए, और यहाँ से मैं करूंगी आर्म होल्स की गोलाई। तो आप गोलाई देखें, जब हम गोलाई कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग लेते हुए यहाँ इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। यहाँ मैंने मिला दिया है। इसके बाद हम रखेंगे गला। तो जैसे कि गले की जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच, और मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ। तो गले की चौड़ाई मैं रखूंगी 2.5 इंच। यहाँ से मैंने गला लिया है 2.5 इंच पे, और गले की जो लंबाई है वो है 6 इंच। तो यहाँ आप गले की लंबाई देख सकते हैं, मैंने 6 इंच रख ली है। और यहाँ एक निशान देते हुए ये मैं गले की गोलाई कर दूंगी। ये गले की गोलाई हो गई है। इसके बाद हम करेंगे 1/2 इंच के सेफ। यहाँ से गला पूरा मिलाना है, और यहाँ से 1/2 इंच की सेफ करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1/2 इंच की सेफ कर दी है। इसके बाद अब बाकी जो हम काम करेंगे वो पहले मैं कटिंग का करती हूँ। तो पहले क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था इसको निकाल देते हैं। यहाँ से कटिंग करते हुए आप यहाँ आए, और इसको पहले सीधा कट कर लेते हैं। इसको मैं पूरा कट कर देती हूँ।
इसके बाद मैं करूंगी गले की कटिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गला बनाया है। ये गले की कटिंग करते हुए आप बिल्कुल सीधे आ जाए मार्किंग पे, और यहाँ से हमने की है सेफ। ये आधे इंच की सेफ हो गई। इसको ऐसे ही गोलाई में कटिंग करते हुए और यहाँ से हम इसको पूरा निकाल देते हैं, जो कि हमारा निशान लगा हुआ है। तो आप देखें, फोर टक्स विद बेल्ट। अब हमने यहाँ पूरा, हमने ब्लाउज का जो भी हमारा नाप था वो पूरा रख लिया है। अब मैं लगाऊंगी इसमें प्लेट्स और बेल्ट। तो यहाँ बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ जो मार्जिन लिया है वो है 3 इंच। यहाँ मैं 3 इंच के बेल्ट बनाऊंगी। ये देखें 3 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच। क्योंकि अगर आप बेल्ट लगा रहे हैं तो हल्की सी सेफ जरूर दें। यहाँ से मैं रखूंगी 2.5 इंच, और हम इन दोनों को मिला देते हैं। इस तरीके से यहाँ हमने ये बेल्ट बना दी है। अब बेल्ट बनाने के बाद करना क्या है, हमें अब 4 टक्स लगाने हैं। हमने लगाने हैं अब प्लेट्स। तो प्लेट लगाने के लिए आपको करना क्या है, पहले यहाँ से इसको 3.5 इंच का एक निशान देना है। ठीक है। और जो हमारी प्लेट की लंबाई है वो है 2.5 इंच, यानी कि लंबाई रखनी है इसकी 2.5 इंच। यहाँ मैं इसको एक 2.5 इंच पे निशान दे दूंगी इस तरीके से। और यहाँ हम इसको 1.25 इंच का ऐसे गैप देते हुए एक निशान यहाँ लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। यानी कि हमारी जो प्लेट का मार्जिन है वो 1.25 इंच का लेना है। तो हमने 1.25 इंच को, अगर पूरा समझ नहीं आए तो आप ऐसे ले सकते हैं 1.25 इंच, और इसको हाफ कर दें ऐसे। तो आधा इधर लगा दिया हमने, आधा इसको इधर लगा दिया, तो ये हमारे यहाँ तैयार हो जाएगा। अब इसको कैसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है। इससे क्या होता है, हमारी जो कमर की शेप है वो बहुत अच्छे आती है अगर पूरा 1.25 इंच रखते हैं हम। अगर कम हो जाता है तो फिर कमर में शेप नहीं आते। ठीक है, ये हमने यहाँ निशान दे दिया है। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से जो दूरी रखनी है वो रखनी है 2 इंच ऐसे। और जो हमारा गले वाला, जो हमारा ये गले का हिस्सा बचा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये छोड़ा हुआ है। तो यहाँ इसको हाफ कर दें, यानी कि हाफ करने के बाद में जहां हमारा ये हाफ आ जाए वहीं आपको प्लेट का निशान देना है। इसको ज्यादा तिरछी प्लेट नहीं देनी, 1/2 इंच का करना है। इसको यहाँ से ऐसे प्लेट देने हैं। इसके बाद ये रखना है आपको, यहाँ से भी ये आपको 2 इंच रखना है मार्जिन, और यहाँ 2 इंच छोड़ते हुए ऐसे यहाँ एक निशान देना है। इसको स्केल की मदद से इसको यहाँ मिला देंगे। उसके बाद रखना है आपको 2.5 इंच। ये इस प्लेट से इस प्लेट की जो दूरी रखी है मैंने वो रखी है 2.5 इंच, और इस तरीके से प्लेट की जो लंबाई है वो हमारी आ जाएगी 3 इंच।
तो मैं इनको स्केल से मिलाऊंगी। देखो ये हमारी प्लेट हो गई, ये वाली साइड वाली प्लेट, ठीक है। और यहाँ हमारी ये फ्रंट वाली प्लेट हो गई। ढाई इंच, इसको यहाँ ऐसे निशान दे देंगे। अब हमारे पास कौन सी प्लेट बची, ये आर्म होल्स वाली, ये हमारी 3 इंच हो गई। यहाँ भी हम इसको इस तरीके से एक निशान दे देते हैं। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी सारी प्लेट्स लगा दी हैं। और आप इनकी गोलाई चेक करें तो गोलाई हमारी बहुत ही परफेक्ट आई है। गोलाई हमारी बहुत अच्छी आई है, यानी कि परफेक्ट आई। आप इसको इससे मिलाएंगे तो इसकी गोलाई बहुत अच्छे ऐसे आ जाएगी, इसको इससे मिलाएंगे तो इसकी गोलाई आ जाएगी, इसको इससे मिलाएंगे तो गोलाई आ जाएगी। तो जो हमारी प्लेट्स होती हैं उसमें मेन चीज होती है हमारी ये गोलाई। अगर हमारी गोलाई बराबर बैठ रही है तो यूं समझो हमारा जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। आपको ये जरूर समझना है कि 4 टक्स ब्लाउज में और बेल्ट के साथ 4 टक्स बनाना है तो आपको अपने प्लेट्स का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि ये हमारी साइड वाली प्लेट होती है, इसका जो फ्रंट वाली प्लेट है इसको आप पूरा लें। हमेशा ध्यान रखें इस चीज का कि आप इसको एक बार नाप लें, यानी कि हेलो। तो आप देख सकते हैं हम इसको पहले पूरा नाप लेते हैं। तो ये हमारा आता है 6 इंच। इसको हाफ कर लेते हैं, इसको बीच में से इसको फोल्ड करके हाफ कर लो और फिर प्लेट का निशान दे दो, फ्रंट वाली प्लेट का निशान दे दो। अब हमने जो साइड से छोड़ा है ये भी 2.5 इंच छोड़ा है। इसके बाद अब हम करते हैं ये यहाँ से हमने 2 इंच 2.5 इंच छोड़ दिया है साइड से। यहाँ से हमने इसको हाफ इंच कर दिया, पूरा इंच टेप नाप के उसको हाफ कर दिया है। इसी तरीके से अगर आप अपनी प्लेट डालेंगे तो हमारी जो प्लेट की गोलाई है वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब यहाँ जो हमने 1.25 इंच का गैप लिया है ये हम यहाँ से अपने 1.5 इंच के बेल्ट की कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने जो प्लेट में 1.25 इंच कपड़ा लिया था वो जब सिलाई में आ जाएगा तो हमारी बेल्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम अपने बेल्ट के 1.5 इंच की कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको बेल्ट को कटिंग कर देंगे। इसके बाद अब आपको करनी है बेल्ट में 1/2 इंच की सेफ। तो 1/2 इंच की सेफ करने के लिए आप देख सकते हैं करना क्या है, आपको यहाँ से ऐसे हुए हल्की सी गोलाई देनी है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, हल्की सी गोलाई दे दी है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी उंगली की सहायता से इसकी गोलाई दें, यानी कि इतनी हमें सेफ करनी है। तो सबसे परफेक्ट तरीका यह है, आसान और परफेक्ट तरीका यह है कि आप अपनी उंगली को रखें और इस तरीके से 1/2 इंच की एक सेफ दे दें। तो इससे क्या होता है, ना तो ज़्यादा होती और ना ही कम होती, एकदम परफेक्टली हमारी सेफ हो जाती है, जिससे कि हमारी बेल्ट में गोलाई आती है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, आप भी इस तरह से करके देखें। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से बैठती है। अगर आप अपनी उंगली की सहायता से इसको करते हैं तो हमारी सेफ बहुत अच्छे से बन जाती है। और इसके बाद अब हम करते हैं कटिंग। तो आप देखें कटिंग जो हमने उंगली की सेफ बनाई थी उसी पर से हम अपनी बेल्ट को कटिंग कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी बेल्ट की गोलाई आई है। और अब हम इसको बेल्ट को 1/2 इंच की कटिंग और करते हैं। और उसके बाद आप देखें कि हमने इसको क्यों किया है, क्योंकि ये जो हमारी प्लेट की जो हमने 1.25 इंच प्लेट ली थी उसको सिलाई लगाने के बाद जब हम इस प्लेट को सिलाई देंगे
तो हमारा जो बेल्ट वाला हिस्सा है और ब्लाउज का हिस्सा अब हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अब हमारी बेल्ट और ब्लाउज दोनों इक्वल हो गए हैं। इसी तरीके से आप 4 टक्स विद बेल्ट ब्लाउज बनाएं। हमारी प्लेट में और ब्लाउज में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और बहुत ही अच्छा हमारा परफेक्ट ब्लाउज बैठेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।